बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रेडिकल, रेडिकेंड और एंडिसिस को डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम रेडिकल से स्टार्ट ले लेते हैं। तो ये ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चलो इसके नाम से हो सकता है आप वाकिफ ना हो। तो ये जो सिंबल हमें नज़र आ रहा है इसको रेडिकल कहा जाता है, ठीक है। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये the radical is a mathematical symbol used to indicate a root operation in square root, cube root, fourth root वगैरह इसको मालूम करने के लिए ये रेडिकल साइन इस्तेमाल होता है। तो आपने याद रखना है कि ये हमारे पास रेडिकल साइन है। अब रेडिकेंड क्या चीज़ है? तो रेडिकेंड हमारे पास इसी रेडिकल के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो सब कुछ रेडिकेंड कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये हमने कुछ नंबर और कुछ टर्म्स लिखे हुए, या फिर हमने रेडिकल साइन के अंदर 25 लिखा हुआ है तो 25 को रेडिकेंड कहा जाएगा। इस तरह दूसरे वाले रेडिकल साइन में हमने x+4 लिखा हुआ है तो x+4 हमारा रेडिकेंड हो गया। या पर हमने 2a रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है तो हमारा पास 2a रेडिकेंड हो गया। अब इंडेक्स क्या चीज़ है? इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। द इंडेक्स is a small number written at the upper left of the radical sign। upper left जो इसका होता है, यानी यहाँ पर जो कोने में यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उसको इंडेक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है n है ना, ऊपर वाले में नहीं लिखा हुआ है तो जहाँ पे नहीं लिखा हुआ है उसको आपने स्क्वायर रूट कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मीन उसको आपने 2 लेना है, ठीक है। तो पहले वाले 16 अंडर रूट हमारे पास, इसमें इंडेक्स हमारे पास 2 है, इसमें हमारे पास इंडेक्स 3 है और इसमें हमारे पास इंडेक्स n है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसका जो जनरल फॉर्म ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशन इसका यही है, ठीक है। जिसमें हमारे पास तीनों चीजें आ रही है कि हमारे पास ये रेडिकेंड है, ये रेडिकल है और ये इंडेक्स है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये वाला जो हमारे पास रेडिकल साइन है और ये n जो बाहर लिखा हुआ है ये हमारे पास इंडेक्स है और a जो अंदर लिखा हुआ है हमारे पास रेडिकेंड है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं ये रेडिकल्स के। तो ये हमारे पास जैसे एक नंबर ए रेडिकल हमने लिया हुआ है, रेडिकल साइन के अंदर उसका इंडेक्स n है, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको लोगों को याद रखना है कि जहाँ पे आपके पास अगर ये जैसे ये रेडिकल साइन ऐसे लिखा होगा u, तो इसको आप u भी लिख सकते हैं 1/2। इंडेक्स के अंदर कुछ नहीं लिखो तो आपने ये इट मीन्स के यानी ये जैसे उसको दोबारा लिखता है ये जैसे अंडर रूट है ना। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हो इसका मतलब कि यहाँ पे आप 2 आपको कंसिडर करने के, यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है तो इस दोनों चीजों को आप रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज से? 1 ओवर आपने ये जो इंडेक्स हमारे पास 2 है ना, डिनोमिनेटर में 2 लिखना है तो आपने 2 जी, तो ये हमारे पास ये 1/2 के बराबर हो गया। यानी जहाँ पे ये अंडर रूट लिखा होगा 2 कुछ नहीं लिखा इसका मतलब है कि 2 है तो इसको आप 1/2 के बराबर लिख सकते हैं। इस तरह अगर जैसे आपके पास अंडर रूट इसमें ये रेडिकल साइन या पे अगर 3 लिखा हुआ है तो इसको आप 1/3 के बराबर यानी लिख सकते हैं। तो अब जैसे हमारे पास लेकिन आपने ये पावर में लेना होगा, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास ये a है ना, तो a इसमें से हम ले लेंगे और चूंकि हमारे पास ये दूसरा जो पार्ट है ये रेडिकल में चूंकि इंडेक्स में हमारे पास n है ना, तो इसको हम 1/n, ये हमारे पास 1/n से रिप्लेस हो जाएगा और इसको हम इस a की पावर की जगह ले लेंगे। तो a टू द पावर 1/n हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, इस इंडेक्स रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन में यूज होंगे। प्रोडक्ट रूल जैसे हमारे पास कोई से भी 2 नंबर हो a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना रेडिकल साइन के अंदर और इसका इंडेक्स n है तो इसको हम अलग अलग भी रेडिकल साइन में ले सकते हैं। मीन हमारे पास ये a जो है ना इसको हमने अलग से रेडिकल साइन में लिया हुआ है और b हमने अलग से रेडिकल साइन में लिया और इंडेक्स आपने दोनों के साथ लगाना है। a के साथ भी इंडेक्स n आ जाएगा और b के साथ भी आ जाएगा, तो इस चीज को आप u भी लिख सकते हैं।
इसके अलावा इसी चीज को ये जो हमारे पास ये फॉर्म है इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि हमारे पास जो सा ये इंडेक्स हमारे पास ये रेडिकल साइन या फिर अगर n है तो हमारे पास 1/n के बराबर होता है ना। तो 1/n हमने क्या किया कि इस 1/a हमने यहाँ पे ले लिया और ये n जो हमारे पास रेडिकल साइन और n है उसको हमने 1/n से रिप्लेस कर लिया, तो इसका पावर हमने 1/n लगा लिया। ठीक है, इसको मजीद आप अलग अलग भी ले सकते हैं, क्योंकि a का भी पावर है b का भी पावर है ना, तो a का पावर भी अलग से a टू द पावर 1/n और b टू द पावर 1/n इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अगला जो हमारे पास रिलेशन है वो इस फॉर्म में है, क्वोशंट रूल रेडिकल फॉर्म में। अगर जैसे हमारे पास ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में कोई a और b और इसका इंडेक्स n है ना, तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में भी लिख सकते। ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिख लेंगे, डिनोमिनेटर को वाले टर्म्स को हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, और इंडेक्स ये जो हमारे पास रेडिकल साइन है ऊपर वाले के साथ भी ले लेंगे, नीचे वाले के साथ भी ले लेंगे, और इंडेक्स भी हम दूसरे के साथ दोनों के साथ लगा लेंगे। तो ये भी इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मजीद इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से a और b हम ले लेंगे ना, तो a और b हमने लिए हुए और ये जो हमारे पास रेडिकल साइन है और n ये 1/n के बराबर होते हैं ना, तो इसका पावर 1/n हम ले लेंगे। और फिर अलग अलग भी हम इसको ले सकते हैं कि ये चूंकि 1/n होल के लिए है ना, पावर दोनों का है, तो a का पावर 1/n हम अलग से लिख सकते हैं डिवाइड बाय b का पावर भी 1/n हम अलग से लिख सकते हैं। ये रूल आपको याद रखने, फिर क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा रेडिकल ऑफ अ पावर, जैसे हमारे पास ये रेडिकल साइन है और इसके अंदर जो रेडिकल है उसके ऊपर पावर है और बाहर इंडेक्स भी है, तो इसको अगर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे कि इसी चीज को जो अंदर लिखा हुआ है इसको हम ऐसे ले लेंगे, ऐसे लिखा हुआ है ना। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेंगे कि इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया ना, और क्योंकि ये एन इंडेक्स और ये जो हमारे पास रेडिकल साइन ये एन है, तो ये 1/n के बराबर हो जाएगा ना, तो ये 1/n मीन्स यानी इस फॉर्म में आएगा। अभी इसको जरा करके देखते हैं। जैसे हमने ले लिया ए एम को बाहर ले लिया, ठीक है, ए एम हमारा ये आ गया, और हमने रिप्लेस कर लिया इस रेडिकल साइन और इस इंडेक्स को 1/n से ना, तो इसका पावर हमारे पास 1/, क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा ना। अब मजीद जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम यू लिख सकते a टू द पावर m/n। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह लिखा हुआ है। अगर हमारे पास कोई रेडिकेंड का पावर या फिर मौजूद हो और रेडिकल साइन के अंदर हो, उसका इंडेक्स भी हो, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन हम इस पावर को ऊपर ले लेंगे, इसका जो अपना पावर है न्यूमरेटर में, और जो इंडेक्स है इसको न्यूमरेटर में ले लेंगे। ठीक है, आगे और इसको मजीद हम यूं भी लिख सकते हैं कि जैसे हमने इसको ए जेड नीचे उतार दिया है ना, और ये दोनों चीजें रेडिकल और एन को हमने 1/n से रिप्लेस कर लिए, तो इसका पावर हमने 1/n ले लिया। और मजीद इसको जब हम पावर का पावर क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये 1 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा m के साथ, तो m हो जाएगा और n डिवीजन में डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ये चूंकि आपके उसमें नहीं है, आपके कोर्स में मेरे ख्याल में नहीं है, बहरहाल इसको भी देखते हैं। जैसे हम आपके पास अगर कोई सा भी ये a हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर है, उसका इंडेक्स n है, और फिर ये और रेडिकल साइन के अंदर है जिसका इंडेक्स m है, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। आपने सिर्फ a जो अंदर रेडिकेंड है उसको अपने इंडेक्स के अंदर ले लिया, और फिर उसका रेडिकेंड दोनों को इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपने लिख लिया। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि जैसे आपने, क्योंकि ये a का इंडेक्स n है ना, तो इसको आप a टू द पावर 1/n लिख सकते हैं ना, a टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। इसके अलावा
ये जो आप बल्कि ये इसको करके देखते हैं, जैसे आपको करके दिखाता हूँ जैसे, ताकि समझ आ जाए आपको। जैसे वन बाय वन इसको चूंकि ए टू द ए रेडिकेंड है और ये रेडिकल साइन के अंदर उसका इंडेक्स एन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए टू द पावर वन ओवर एन लिख सकते हैं ना, वन ओवर एन इसको हमने लिख लिया। बाकी जो चीज हमारे पास रह गई क्या रहेगी? ये रेडिकल साइन रहेगी और एम रहेगी, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम वन ओवर एन से रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो होल पावर वन ओवर एम हम ले लेंगे। अब ये आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमारे पास ए अपनी जगह पे आ जाएगा और वन ओवर एम एन आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने, ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास एक और रेडिकल फॉर्म है कि जैसे हमारे पास कोई सा भी चीज रेडिकेंड अगर रेडिकल सिंबल के अंदर हो और उसका पावर एन हो और इंडेक्स भी एन हो, इन्हें दोनों आपस में सेम हो, इन रेडिकेंड का जो पावर है वो बराबर है इंडेक्स के, तो उसका रिजल्ट हमारे पास इस रेडिकेंड के बराबर होगा। इससे पावर और ये हट जाएगा, सारी चीजें हट जाएगी और ये हमारे पास ए के बराबर आ जाएगा। और इसको हम यू भी लिख सकते हैं, और ये कैसे हमारे पास आ रहा है, जैसे हम इसको यू लिख सकते हैं ना, ए टू द पावर एन हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि ए टू द पावर एन रेडिकेंड हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए टू द पावर एन हम ले सकते हैं ना। और इसके अलावा ये जो रेडिकल साइन है और एन की जगह हम वन ओवर एन से रिप्लेस कर लेंगे, तो हमारे पास वन ओवर एन आ जाएगा। अब एन और वन ओवर एन जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ए बच जाएगा ना, तो ये रिजल्ट हमारे पास ए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। तो अगर आपके पास रेडिकल साइन के अंदर कोई सा भी रेडिकेंड है, उसका जो पावर है वो अगर रेडिकेंड के बराबर है तो उसका रिजल्ट इसी नंबर के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड ये रेडिकल रेडिकेंड इंडेक्स और इससे रिलेटेड कुछ रूल हमने पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फायदा हो सके। वस्सलाम।